बच्चों, एक बार फिर से एट दी रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में स्वागत है आप लोगों का। इसके माध्यम से हम आपको सरल सुगम मैथमेटिक्स आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए इसको फॉलो करें और जो आपको फैक्टर पढ़ाए थे, फैक्टर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ जो मेट्रिक प्रणाली होती है, जैसे चेंज करने वाला होता है कि किलोग्राम से कैसे किलो को हेक्टो, मीटर, डेका, डेसी, मिली, इस सब में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें लड़का सब फंसता है ये करने में, तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि सबसे ऊपर में क्या होता है, किलो होता है। सबसे ऊपर में होता है किलो, ठीक है। इसको आप किलोग्राम भी बोल सकते हैं, किलो मीटर भी बोल सकते हैं और किलो लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। किलो के बाद क्या होता है, हेक्टो। हेक्टो हेक्टो के बाद क्या होता है, डेका। डेका के बाद क्या होता है, मीटर या ग्राम, जो भी आप, ग्राम या मीटर या लीटर। फिर इसके बाद क्या होता है, डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होता है क्रोनोलॉजी से। सबसे ऊपर में क्या होता है, किलो, फिर होता है हेक्टो, फिर होता है डेका, फिर होता है ग्राम या मीटर या लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अगर हम किलोग्राम कहेंगे, दूसरे को हेक्टोग्राम, तीसरे को डेकाग्राम, यहाँ पे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर इसको मीटर कहेंगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर लीटर कहेंगे तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें आता है चेंज करने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर 1 किलो है, अगर आपको पूछ दे कि 1 kg इक्वल टू व्हाट मिलीग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो हम लोग देखेंगे किलोग्राम के ऊपर में सामने में 1 लिख देंगे और देखते हैं कि मिलीग्राम यहाँ है। यहाँ तक लाने में हम लोग कितना स्टेप उतरते हैं। ये हो गया 1 स्टेप, ये हो गया 2 स्टेप, ये हो गया 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6 स्टेप, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ उतरने में 6 स्टेप है, तो ये 1 पे 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख ग्राम हो जाता है, ठीक है। उसी ढंग से अगर मान लो कि अगर तुमको दे दे 12 किलोग्राम है, 12 किलोग्राम, यहाँ आएगा, एक स्टेप उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 000 हो जाएगा। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 40 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो 1 2 50 हो जाएगा। यहाँ आएगा तो 1 2 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है, यही प्रक्रिया है। ऊपर से नीचे अगर लाएंगे, जितना स्टेप उतरेंगे, एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसको ढंग से समझते हैं। इसमें आपको सम कैसे देगा और इसका आंसर आपको कैसे करना है, ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे, ठीक है। बार बार याद करेंगे, किलो, हेक्टो, ऐसे करके किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे उसको पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। 3 3 3 4 7 है, याद कर लेंगे पूरा। जब ये पूरा एकदम रट्टाफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, हमको पता चल जाएगा कि ऊपर के बाद कितने स्टेप के बाद हेक्टो है, उसके बाद कितने डेसी है, ठीक है। फिर कितना जो है सेंटी है, कितना मिली है, तब हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे अभी
ऊपर से नीचे आने का तो हमने प्रक्रिया बना दी आपको। अगर नीचे से अगर मिली दिया हुआ है 1 मिली है, ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा ये 1/10 सेंटी, यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/100 सेंटी, यहाँ आ जाएगा तो कितना होगा 1/1000, यहाँ जाएगा तो कैसे 1/10,000, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 4 5, और यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब है इसका वैल्यू कैसे लिखना है, तो डेसिमल वाला जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको बताए थे कि अगर 1/10 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक जीरो है नीचे में, तो ऊपर में जो डिजिट है 1, एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है, यहाँ पे दे देंगे, दिखने में अच्छा लगे इसलिए यहाँ पे जीरो दे देंगे। इस 1/100 रहेगा, क्या करेंगे 2 अंक के बाद देंगे, 2 डिजिट के बाद, तो एक डिजिट तो है दूसरा है नहीं, आगे में जीरो देंगे, फिर यहाँ डिजिट देंगे, अच्छा लगे देखने में यहाँ जीरो देंगे। इस 1/1000 रहेगा तो क्या करेंगे 0.1 यहाँ देंगे, यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद जीरो देंगे, दशमलव देंगे, तो 1 2 1 2 3 डिजिट आ गया, ये हो गया। अगर 1 2 3 4 है तो यही करेंगे 1 1 2 3 4, ये हो गया। 5 डिजिट से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, देखो हो गया 1 2 3 4 5, इतना अगर हो गया, ये कितना है ये पे 1 2 3 4, इसका ये हो गया है, हाँ, और इसका ये हो गया, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पड़ेगा, तो नंबर तो मेरे पास सिर्फ 1 ही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ अच्छा लगे इसलिए यहाँ पे जीरो दे देंगे। तो इस तरह से इसका वैल्यू जो है ऐसे ऐसे आएगा, पॉइंट हम लोग ऐसे डालते हैं, ऐसे हटाते हैं, ठीक है। ये आपको बताए थे जैसे 0.0001 आएगा, तो हटाने के लिए क्या बताए थे, दशमलव के बदले डेसिमल के बदले 1, इसके बाद जितना अंक है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जीरो हो गया, ये ऐसे लिखते हैं। इधर पॉइंट का जिसका कोई महत्व नहीं होता, यानी क्या हो गया ये हो गया 1/10,000, ऐसे हो गया, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो बताया तो उसमें अगर दिया रहे 1.2557, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के राइट हैंड में जितना डिजिट है उतना जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कितना हो गया ये 1 2 5 5 1 2, ये बोर्ड के कारण ये लग रहा है पॉइंट है नहीं, 1 2 5 5 7/1, ये हो गया 10,000, ठीक है। इसी ढंग से हम लोग लेते हैं। तो अगर ऐसा कर दे आपको कि दे दे 5 kg प्लस 1.7 हेक्टो प्लस डेकार नहीं दे 17 डेसी दे दे प्लस 30 मीटर दे दे बराबर वाट सेंटी दे दे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको हमको लाना है कहाँ सेंटी में, तो पहले 5 kg है, 5 kg को कहाँ लाना है हमको सेंटी में है, kg से कहाँ लाना है सेंटी में, कितना नीचे आएगा 1 2 3 4 5 जीरो दे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1.7 है कहाँ पे हेक्टो में 1.7, इसको कहाँ पे लाना है सेंटीमीटर में, कितना उतरेगा 1 2 3 4, यानी प्लस क्या हो जाएगा 1.7 पे 50 1 2 3 4 जीरो ना, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और ये दशमलव हटाने के लिए क्या बोले थे, ये 4 जीरो पड़ जाएगा, 4 जीरो पड़ जाएगा, इसको मतलब इसको क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 पर 1 2 3 4 से 1 2 3 4,
ये बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, अगर पॉइंट हटाने के लिए बताए हैं आपको, पॉइंट के बदले 1, एक 1 डिजिट है, 1 डिजिट हो गया, ये कट गया, कितना बच गया यहाँ पे, ये 5 है, ये है 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा 1 7 पे 1 2 3 1 2 3। ये ध्यान रखना है कि पॉइंट कैसे हटा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उसमें मिस होने की संभावना होती है। फिर क्या है 17 डेसी, डेसी कहाँ पे है, यहाँ है डेसी, 17 डेसी कहाँ पे आएगा, सेंटीमीटर आएगा, एक बार उतर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 17 था, एक जीरो आ गया, 170 हो गया, प्लस 30 मीटर, ठीक है। मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है मीटर, मीटर में डेसी तक आना है, कितना 1 2, यानी 2 जीरो आ जाएगा, 30 था ही पहले, 2 जीरो आ गया, अब सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 7 1, फिर कितना है इसको पहले जोड़ दो, 1 2 3, यहाँ है 3, फिर क्या है 0 7 1, अब सबको जोड़ दो, कितना हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 7 3 10, 0 1 1 1 2, ये हो गया 5, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 2 0 1 7 0। यहाँ पे हम पहले डेसी दे दिए हैं, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 30 मीटर, 30 मीटर, यहाँ पे देते हैं 70 डेसी, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाएंगे अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, इसी टाइप का सम इसमें देता है। और अगर कुछ क्वेरी हो आप लोगों को तो सम भेजना, हम उसको आपको समझा करके बना देंगे, इसमें यही सम आता है, ठीक है। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम शुरुआत करना चाह रहे थे, नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो 10 मिनट का हम प्रयास करते हैं, 10 मिनट का एक एपिसोड बना करके आपको दें। तो पहले नंबर सिस्टम में आप पहले इंटीजर समझिए, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर जो होता है, इंटीजर जनरली होता है होल नंबर, होल नंबर। तो आप बोलिएगा कि होल नंबर तो जीरो से भी होता है, 0 1 2 3, नहीं, होल नंबर का मतलब है जो फ्रैक्शन में नहीं हो, 1/2 नहीं, √3, ये सब जो है, ये सब होल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3, तो होल नंबर अगर माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, जैसे -8 है, -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सभी क्या है, ये ऑल आर इंटीजर, ऑल आर इंटीजर, ठीक है। इसमें कभी कभी पूछता है कि 0 कैसा है, 0 इज नॉट ए नेगेटिव नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। ये होता है इंटीजर, समझिए। इंटीजर मतलब होता है कि होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, माइनस प्लस किसी में अगर होल नंबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। जितना भी नंबर आता है, चाहे वो होल नंबर हो या क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या जो होता है, नेचुरल नंबर हो, ये सब इसी का पार्ट होता है, ठीक है। इसी में आपको हम आज नेचुरल नंबर पढ़ाएंगे और सम ऑफ नेचुरल नंबर का कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा। अब नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ाएंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन होता है काउंटिंग्स नंबर आर नेचुरल नंबर, काउंटिंग्स नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कहाँ शुरू होता है, हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके जैसे n तक हम दिए,
ये हो गया नेचुरल नंबर, काउंटिंग्स नंबर आर नेचुरल नंबर। यहाँ जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस टर्म का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ महत्व है। इसलिए अगर हम यहाँ एन लिख रहे हैं तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने एन ही क्यों लिखा है, दूसरा क्यों नहीं लिखा। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सीरीज हम नेचुरल नंबर का लिख रहे हैं तो उसका लास्ट जो नंबर है वो क्या है, एन है। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का योग, जोड़। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये होता है। यहाँ एन क्या है समझ रहे हैं, कहेंगे हेयर एन इक्वल टू लास्ट गिवन नेचुरल नंबर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो टर्म हम लिख रहे हैं उसके बारे में आपको समझना है, उसको याद रखना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए, जैसे आपको दे दिए 1 + 2 + 3 + 10, इसका सम निकालना है। ठीक है, हाँ एक चीज आपको हम ये बता दें, ये जो फॉर्मूला है कब काम करेगा, जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो और कंटिन्यूअस हो, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके। ऐसा नहीं कि उनके बाद 5 रहेगा फिर 9 रहेगा 10 11, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये कब होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो और कंटिन्यूअस हो, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बताइए तो यहाँ पे हेयर एन कितना है, एन क्या बताए थे कि लास्ट गिवन नेचुरल नंबर, एन कितना है यहाँ पे 10 है, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब एन कितना है 10 है, 10 है, एन प्लस 1 कितना है 11 है अपॉन 2, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो फिर से। ठीक है, अब क्योंकि 2-3 बनाएंगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको दे दे 1 से 15 तक का सम निकालने के लिए नेचुरल नंबर का। ठीक है, अगर आपको दे दे 1 + 2 + 3 + 4 + 15 ऐसा दे दे तो कैसे निकाल लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एन कितना है, यहाँ पे एन = 15, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जानते हैं सम बराबर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। देखो एन कितना है 15 है, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 बाई 2 है, 2 8 जा और 15 8 जा 120। तो 1 से लेकर के 15 तक का सम कितना हो जाएगा 120। अब इसमें ढेर सारा आप प्रयास करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रयास करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, जैसे यहाँ 15 दे दिए हैं तो एक सम आप यहाँ पे जो है 20 लिख लेना, फिर प्लस प्लस करके जो है 45 लिख लेना, अपने से जो है प्रैक्टिस करके जो कर लेना। ठीक है, जैसे 45 है, अब जो हम लोग इसको एकदम मौखिक बनाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। जैसे एन कितना है 45 है, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, एक तो कटेगा ही, कितना हो जाएगा 23। अब 23 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो मल्टीप्लाई, सर आपको बता दिए करने के लिए। ठीक है, कर दो, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 13। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 5 3, ये हो गया 1235 हो गया, ये हो गया 1 2 3 5। एक और लिख देते हैं 15 13 जनरेशन की 25 3 की 3 5 की 25 3 की 3 9 1 10 होगा, सॉरी कितना हो गया 1035, कितना हो गया 1035 जो। इस ढंग से जो हम लोग बना सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है,
अब इस सब का कुछ ट्रिक्स है, ये हम आपको बताना जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो पहला सम सॉल्व किया कि 1 से लेकर के 10 तक का, 1 + 2 + 3 + 15 10, इसका हमने क्या बताया, n कितना है 10, n + 1 कितना हो जाएगा 11/2, 2 5 जा कितना हो गया 55। ये ध्यान देने की बात है, ये क्या है, ये 1 का टेबल भी है ना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 10 जा 10, ये 1 का टेबल है। तो अगर टेबल तुमको पूछ दे कोई, जैसे मान लो 2 का टेबल पूछ दे, ठीक है, जैसे 2 का टेबल पूछ दे, 2 + 4 + 6 + 8 ++ 20, यही टेबल होता है 2 का। अगर ऐसा कर दे, जैसे कोई अगर बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, रेलवे का कर रहा है, या किसी कंपटीशन का कर रहा है, इसके लिए हम लोग को डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको हम लोग, क्योंकि एक का टेबल का सम पता है हमको 55 हो रहा है, 2 का टेबल का क्या हो जाएगा 2 × 55 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। उसी ढंग से 3 का टेबल रहेगा, 3 6 9 ऐसे करके रहेगा 30। अगर इसका पूछेगा तो क्या कर देंगे 3 × 55 कर देंगे। 3 का 1 का चूंकि 55 है, 3 का कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 165 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखते हैं ये बता देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखते हैं ये बता देते हैं। देखो, जैसे ये 2 का टेबल है, तुमको मल्टीप्लाई और क्या कहते हैं फ्रैक्शन में बता दिए हैं, क्या कहते हैं मल्टीप्लाई भी बता दिए थे और कॉमन लेने के लिए बताए थे। जैसे इसमें जैसे 2 का टेबल है, जिसका भी टेबल हो वो तुम कॉमन ले लो, ले लिए कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन लिए इससे ऊपर वाले को डिवाइड करना है। जैसे ये 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4। इसी ढंग से करते करते 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब देखो 2, ये देखो 1 है, 1 से लेकर 10 तक है जो हमने पहले बताया है ना, 1 2 + 3 10 तक, ये भी है 1 2 3 से लेकर 10 तक। इसका सम कितना निकालना है 55, इसलिए इसके बदले क्या लिखते हैं 55, 2 × 55 110। ठीक है, इसीलिए क्या कहे कि अगर टेबल हो, ठीक है, तो टेबल हो, जिसका टेबल है उसको हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी ढंग से अभी 3 का टेबल का तुमको बताया है, क्यों बताया है ये भी देखो 3 का टेबल का, जैसे 3 3 2 जा 6, 3 9 12 और ऐसे करके बताए थे 30। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, जिसका टेबल है वो कॉमन लेना है। अब इस 3 में इस 3 से भाग दे रहे हैं, 3 1 जा 3, 6 में इस 3 से भाग रहे हैं दे रहे हैं, 3 2 जा, फिर 9 में दे रहे हैं 3 3 जा, फिर 12 में दे रहे हैं 3 4 जा, ऐसे क्या हो जाएगा 3 10 जा। फिर देखो तो ये क्या है 1 का टेबल है, 1 2 3 पर 10 है ना 1 का टेबल, तो 1 का टेबल का सम हम निकाल चुके हैं, कितना होता है 55। इसलिए इसको क्या करते हैं 5 या 15, 5 या 15 116 165। इसलिए अगर टेबल दिया रहे तो हमको कुछ नहीं, माथा नहीं लगाना है, क्या करना है जिसका टेबल है उसको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किसी का टेबल हमको सिर्फ पता लग जाना चाहिए कि टेबल है। ठीक है, जैसे ऐसे दिया रहे 25 50 75 ऐसे करके दिया रहे 250, ये पता चल रहा है कि ये 25 का टेबल है ना। 25 1 जा 25, 25 2 जा 53 जाते हैं, 25 10 जा इतना। तो टेबल का मतलब है कि ये डिजिट जो होना चाहिए ये 10 ही होना चाहिए, 10 ही नंबर होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे करके ये 10 नंबर होगा तब वो टेबल होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि किसका टेबल है 25 का टेबल है। एक का टेबल का सम कितना होता है 55, बस 55 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से कितना होता है 125, मैंने 125 होता है। 125 का 5 हाथ में रह गया 12 और 25 पंजे फिर 125 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 2 1 3 1 की 1 कितना हो जाएगा 137 1375 हो जाएगा 25 का टेबल का सम अगर हम लोग लिखेंगे तो। ठीक है, इस ढंग से जिस भी टेबल का सम हो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं एक बार ये बता देते हैं। यहाँ पे जैसे 25 यहाँ पे कॉमन लेंगे
25 का मतलब क्या है, 25 से सबको भाग दे रहे हैं, 25 भागा 25 1, 50 भागा 25 2, 75 भागा 25 3, ऐसे करके फिर इसमें अगर 25 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या है देख रहे हो, 1 2 3 से लेकर 10 तक का टेबल है, इसलिए 25 25 इंटू 55 कर दिए। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर का सम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बताया, ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कब लगेगा, जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो और कंटिन्यूस हो, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर मान लो तुमको ऐसा दे दे 10 प्लस 11 प्लस 12 ऐसे ऐसे करके दे दे 40, तब कैसे बनाओगे बताओ, ये 40 है कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से शुरू नहीं है, ये कहाँ से शुरू है, 10 से शुरू है। हमको वही एक फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो इसको उस फॉर्मूला पर लाने के लिए हमको ये जो साइन होता है इसको कहते हैं इम्प्लाइज ऑफ। इम्प्लाइज ऑफ मतलब कि इसके बदले में हम ये लिख रहे हैं, इसको हम लोग 1 से लिखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 40 लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या गलती किए हैं हम लोग, है 10 से, लिख दिए हैं कहाँ से, 1 से, कितना ज्यादा लिख दिए हैं, 1 से लेके 9 तक 1 to 9 ज्यादा लिख दिए हैं, तो 1 से लेकर 9 तक माइनस कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 9, ये ज्यादा कर दिए हैं, ऑलरेडी माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमको 40 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10 तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसी ढंग से अगर हमको 10 से 40 तक लिया है तो हम इसको 1 से 40 लिख दिए, कितना ज्यादा लिख दिए, 1 से 9 तक ज्यादा लिख दिए, माइनस कर दिए, तो अब ये बराबर हो गया जितना है। अब देखो यहाँ भी 1 2 3 शुरू है, यहाँ भी 1 2 3 से 9 तक है, कंटिन्यूस है, यहाँ भी 1 2 3 से 40 तक कंटिन्यूस है। अब हमको वो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू वाला लग जाएगा। अब इसमें देखो तो n कितना है 40, n प्लस वन कितना हो जाएगा 41 अपॉन टू, ये हो गया, माइनस इसमें n कितना है 9, n प्लस वन कितना हो जाएगा 10 अपॉन टू, यहाँ करो 20, यहाँ करो 5, कितना हो जाएगा 2 और 4 2 जा 8, 0 इतना हो गया, ये कितना हो गया 45 हो गया। अब माइनस कर दो, 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 7, 5 5 तुम्हारे 7 4 2 ठीक है 775, ये आंसर हो गया। हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 20 से भी अगर सम दे लेकिन कंटिन्यूस, देखते रहो 10 से शुरू हुआ है लेकिन कंटिन्यूस है, हम लोग जो ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, बस एक और एग्जांपल इसका देते हैं, जैसे 20 से दे दे 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस प्लस करके तुमको दे दे 50 तक। इसमें भी वही देख रहे हैं कि कंटिन्यूस तो है लेकिन 20 से, लेकिन उस फॉर्मूला को यूज कब करेंगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू को, जब 1 से हो और कंटिन्यूस हो, इसको क्या करेंगे, इम्प्लाइज ऑफ का साइन देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, इसको 20 से है, इसको हम 1 से लिख दिए 50, कितना ज्यादा लिख दिए, 1 से लेकर 19 तक ज्यादा लिख दिए, 20 से तो है ही, 1 से लेकर 19 तक ज्यादा लिख दिए, तो 1 से लेकर 19 तक माइनस कर देंगे, 19 तक माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ भी 1 से कंटिन्यूस 50 आ गया है, यहाँ भी 1 से कंटिन्यूस 19 आ गया है, वो फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे n कितना है 50, 50 इंटू 51, ये हो गया n, ये हो गया n प्लस वन अपॉन टू, फिर माइनस यहाँ पे n कितना हो गया 19, n प्लस वन कितना हो जाएगा 20 अपॉन टू, घटाओ यहाँ कितना हो गया 25, यहाँ पे कटाएंगे कितना हो जाएगा 10, अब मल्टीप्लाई करो 25 गुना 1, 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 25 25 सवा 125 और 2 कितना हो गया 1 2 7, माइनस ये करो 19 इंटू 10 कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। अब करो 5 में से 0 चला गया, 5 ही बचा, यहाँ 17 है, एक कैरी करेगा, 17 में से 7 है, एक करेगा 70 में से न गया 9 8 17, यहाँ कितना बच गया 1, 1 में से 1 चला गया 0, फिर 1 देख ले, फिर जोड़ देते हैं
5 नॉट 17 के साथ एक है, ठीक है। 5 7 5 में से 0 गया 5, ये 17 में से 9 गया, 9 8 17, यहाँ एक ही बचा था ना, एक बचा था, एक में से एक गया, 0 हो गया, यहाँ बचा 1085 190, 5 9 7 7 वगैरह एक 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 2, ठीक है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये है नेचुरल नंबर का। और भी है नेचुरल नंबर में, जैसे हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। पहले ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके बड़ा से बड़ा हम लोग सम बना सकते हैं। अब एक हल्का उनको टिक्स बता देते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई है, अगर सेम नंबर हो और अंत में 5 हो, जैसे 15 इंटू 15 हो, 25 इंटू 25 हो, 35 इंटू 35 हो, 45 इंटू 45 हो, 65 इंटू 65 हो, 75 इंटू 75 हो, ये मल्टीप्लाई हो, अंत में 5 हो। इसको करने का नियम है कि 5 5 या 25 लिख दिए, ठीक है। और इधर जो सेम अंक है उसमें एक इसी में 1 प्लस कर देंगे। 1 में 1 प्लस कर दिए, कितना हो गया 2, इसको नीचे से गुना कर दो, 2 1 जा 2, 15 50 जा कितने का 225, तो इसमें करो 5 5 जा 25, 2 2 है, इसमें एक जोड़ दो, हो गया 3 3 2 जा 6, इसमें फिर 25 25, 3 में एक जोड़ दो 4 4 तिया 12, ये हो गया। फिर 25 25, एक जोड़ दो 5 5 4 जा 20, फिर इसमें कर दो, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, एक जोड़ दो 7 7 6 जा 42, ये फिर कितना हो गया 25, एक जोड़ देंगे 8 8 6 जा 7 जा 56। उसी ढंग से 8 5 इंटू 8 5 कैसे करेंगे करके बताओ। ऐसे क्या कर देंगे, ये 5 5 25 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ दिए 9 9 8 जा 72, फिर 95 और 95 है, ये 25 हो गया, ये एक जोड़ देंगे 10 10 9 जा 90, फिर अगर इसके बाद कितना होता है 105 है, करो 25 25, ये 10 में एक जोड़ दो 11 11 गुना 10 110, ठीक है। फिर 115, 25 25, 11 में एक जोड़ दो 12 12 गुना 11 132, 12 गुना 32। अगर गरहा जैसे बोल रहे याद करने के लिए, अगर गरहा तुम लोग कर लो तो क्या 145 तक तुम लोग जो है 145 गुना 145 तक, 155 गुना 155, 195 तक तुम लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक बना, जैसे 195 और 195 है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 25 25, 19 में एक जोड़ दो कितना हो जाता है 20, 20 गुना 19 19 दूनी 38, एक 0, ठीक है, ये आ गए। तो इतना जो भारी भारी सम है इसको तुम लोग 1 सेकंड में बना दोगे, अगर ये ट्रिक्स तुमको याद रहेगा तो, ठीक है। ये ट्रिक्स अगर याद रहेगा तो कुछ सेकंडों में जो है तुम बड़ा बड़ा सॉल्व कर सकते हो। देखो एक और ट्रिक्स नंबर 2 बता रहे हैं, जैसे 1 1 1 1, इसका स्क्वायर रहे तो हमको सिर्फ काउंट कर लेना है कि कितना 1 है, 1 2 3 4 4 1 है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 लिखे, फिर ये 1 तक आ जाओ, 4 के बाद 3 2 1, यही हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा रहे 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर रहे तो गिन लीजिए कितना 1 है 6 है, तो बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर घटते जाओ 5 4 3 2 1, आ गया। इतना बड़ा स्क्वायर जो है हम लोग 10 सेकंड में 5 सेकंड में कर लिए। अच्छा, इसके जगह पे अगर 2 रहता, इसका भी नियम है, अगर 2 है 2 2 2 2,
तो वो पहले करते 1 2 3 4 3 2 1, अगर 1 1 करते ही लिखते, और फिर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 2 2 2 जा कितना होता है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 12 2 हाथ में रह 1, 4 4 16 17 7 बाकी रह 1, 4 6 12 13 हाथ में रह 1, बच्चों 48 से 49, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जगह पे 3 रहेगा, 3 रहता तो वो लिखते ही 1 2 3 4 3 2 1, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, 9 1 जा 9, 9 दूनी 18 का 8 बाकी रह 1, 9 तिया 27 1, 9 तिया 27 1 28 के 8 बाकी रह 2, 9 चौके 36, 2 38 के 8 बाकी रह 3, 9 तिया 27 3 30 के 0 हाथ में रह 3, 9 दूनी 18, 3 21 के 1 बाकी रह 2, नक्का 9 2 11, ये नियम है। इसी जगह 4 से रहता है, 5 से रहता है, इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही बताते हैं, फिर जो है कल हम नंबर सिस्टम लेके आएंगे। ठीक है, इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, फोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।